वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये हमारा लास्ट लेक्चर है और आज हमारे जो अति लघु क्वेश्चन है 2 नंबर वाले वो आपके फिनिश हो जाएंगे। तो डिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी 12th क्लास की और जिसमें आपको पीडीएफ सभी हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, केवल उनको फिनिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो dy अपॉन dx का मान निकालिए। तो देखिए हमको y बराबर दे रखा है x की पावर साइन इनवर्स x के बराबर। अब आपको देखिए इसमें करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको इस तरह कोई क्वेश्चन हो, x की पावर में x हो, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो हमेशा हमको क्वेश्चन लॉग लेके करना है। तो यहां पर लिखते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू हो गई लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन इनवर्स x के बराबर। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यह होता है कि अगर लॉग a की पावर b है तो उसकी वैल्यू b लॉग a के बराबर हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप यहां फॉर्मूला लगाओगे तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग y बराबर साइन इनवर्स x की और मल्टीप्लाई में लॉग x के बराबर। अब ये आपका फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन बन गई। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना, जो कि आपका होता है f(x) और g(x) आपके दो फंक्शन है और उसका आपको d अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले हम f(x) का निकालते हैं, d अपॉन dx gx का, और फिर हम gx को छोड़ देते हैं और फिर आपका d अपॉन dx f(x) का। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx लॉग में y बराबर, सबसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसी तरीके से लगाइए फॉर्मूला। सबसे पहले साइन इनवर्स x को छोड़िए, तो d अपॉन dx में करना है आपको log x वाले का, फिर आपको log x को रिमूव करना है, उसको अलग करना है, और फिर आपको करना है d अपॉन dx साइन इनवर्स x का। तो देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला 1 अपॉन में y और y के रेस्पेक्ट में, मतलब सॉरी x के रेस्पेक्ट में y वाला फंक्शन था dy अपॉन dx और ऐड हो जाएगा। यहां पर आपके लिए साइन इनवर्स x के बराबर और log x का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है आपका 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में यहां पर आपके लिए log x के बराबर और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x का होल स्क्वायर। तो दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर आपके पास d अपॉन dx log x है तो उसका हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर, और अगर d अपॉन में dx साइन इनवर्स x है तो उसका होता है अंडर रूट में 1 माइनस के x का होल स्क्वायर के बराबर। तो चलिए अब नेक्स्ट पे से मूव करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पर 1 अपॉन में y एंड dy अपॉन में dx बराबर में साइन इनवर्स x अपॉन में x के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर log x बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। अब ये जो y है इस पोर्शन को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dy बाई अपॉन dx बराबर में y, और यहाँ पर आपके लिए साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस में log x बटे में अंडर रूट में 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आपकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी यहां से आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस में log x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो आपके अति लघु में भी है, लघु में भी है। तो इन क्वेश्चनों में आपको जो क्वेश्चन है ये कभी कभी क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके एक क्वेश्चन ये है हमारे पास और एक क्वेश्चन हमारे साथ नेक्स्ट में है। तो ये दोनों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है यदि y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जब y बराबर दे रखा है tan इनवर्स x के बटे में 1 प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इस वाली कंडीशन में जब भी आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसमें आपको x की वैल्यू कुछ भी मानकर उसमें पुट करनी पड़ती है और इसको सॉल्व करना पड़ता है लास्ट तक। तो हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो आपके लास्ट में जो हम सॉल्व करें, मतलब उसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास 10 आ जाना चाहिए, तभी जाके हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना x बराबर साइन थीटा रख लिया, और यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे साइन इधर आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x के बराबर। तो सबसे पहले जहां जहां पर x है वहां पर इसमें एक काम मत करना, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट जैसे हमको दिखा और तुरंत इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दे। बस इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका इजीली डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके कीजिए। ये हो जाएगा साइन थीटा, यहां पर 1 प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जहां जहां पर एक्स था वहां पर मैंने साइन थीटा रख लिया। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस के साइन थीटा। ऊपर था आपका साइन थीटा, यहां पर आपकी वैल्यू थी साइन थीटा, और यहां पर अंडर रूट में आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा और 1 प्लस में रूट से बाहर निकाला तो ये आपकी वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर। तो हमेशा अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और हमेशा हम कॉस में वही फॉर्मूला लगाते हैं जिससे 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा में 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर थीटा बटे 2। तो देखिए इसमें जो आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके होते हैं, अगर साइन थीटा हो तो उसकी वैल्यू 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर, और आपका जो कॉस थीटा हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1 के बराबर। अब आप इसको सिंपल सॉल्व करते चलिए। तो देखिए y बराबर आपकी वैल्यू 1 से तो 1 कैंसिल, यहां बचेगा आपका 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस में थीटा बटे 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा बटे 2 से इसका थीटा कैंसिल, और यहां पर आपका tan इनवर्स x और चल रहा था, नहीं? तो यहां पर tan इनवर्स x और है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहां पर जो आपकी वैल्यू है यहां पर, ठीक, सॉल्व करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू है tan इनवर्स तो साइन थीटा बटे 2 अपॉन में कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। देखिए यहां थोड़ा मिक्स हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सेपरेटली लिख देता हूं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यहां पर जो आपकी वैल्यू ये सब मिक्स हो गई है, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर, देखिए ये ब्रैकेट बंद था यहां पर था आपका tan इनवर्स और ये आपकी वैल्यू थी y के बराबर, यहां पर भी y के बराबर, और यहां पर आपका tan इनवर्स और था साथ में, ठीक। अब ये आपकी वैल्यू है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो फिर से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर आपकी वैल्यू tan थीटा के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू tan थीटा के बराबर हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप यहां पर भी चेंज कर लीजिए। y बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स में और tan थीटा बटे 2 के बराबर। tan से tan कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू थी y बराबर थीटा बटे 2 के, और देखिए अब इसको पीछे पेज को मूव करते हैं। y बराबर आपकी वैल्यू है थीटा बटे 2 के, और y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और जो थीटा की वैल्यू थी हमने देखिए शुरू में सॉल्व कर ली थी, वो थी आपकी साइन इनवर्स x के बराबर। तो थीटा बराबर आपका साइन इनवर्स के x के बराबर, तो यहां पर जो आपका थीटा है उसकी जगह रख लेते हैं साइन इनवर्स x के बराबर। अब आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने
पर। तो जब x के साथ आप कलन करेंगे तो dy बाई अपॉन डी एक्स 1/2 को ऐसे लेने दीजिए, dy बाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपके लिए साइन इनवर्स x के बराबर, और dy बाई अपॉन डी एक्स 1/2 आपकी जो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 √1 माइनस x का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपका लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे आपको कॉट चेंज करना है। तो इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू को सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारा कॉट कैंसिल हो जाना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने माना x बराबर, आप मान लीजिए tan थीटा के बराबर, तो आपकी जो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी tan इनवर्स x के बराबर, ये आप याद रखना। ठीक, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, आपको दे रखा है y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में x के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है tan x की जहां पर है वहां पर tan थीटा रख दीजिए। तो y बराबर कॉट इनवर्स, यहां पर आपके लिए 1 प्लस में tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में आपकी वैल्यू tan थीटा के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू जब सॉल्व होगी तो इस वैल्यू को चेंज करते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला आपको लगाना है, यहां पर फॉर्मूला लगाइए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको चेंज कर लीजिए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया तो यहाँ की वैल्यू y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन में tan थीटा के बराबर। अब sec स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिए, तो y बराबर कॉट इनवर्स, यहां पर आपके लिए sec थीटा प्लस में 1 अपॉन में tan थीटा के बराबर। अब आपको जो फॉर्मूले पुट करने हैं, यहाँ पर फॉर्मूले क्या लगाने हैं आपको, यहां पर सबसे पहले sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में cos थीटा के बराबर, और tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर कॉट इनवर्स, ये आपकी वैल्यू 1 अपॉन में cos थीटा के बराबर प्लस में 1, और यहां पर आपकी वैल्यू sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर बटे में 1, ऊपर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। यहां आपकी वैल्यू ये कॉट इनवर्स, ऊपर से एलसीएम ले लिया cos थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर है sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो y बराबर आपकी वैल्यू बचेगी कॉट इनवर्स में 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा के बराबर। अब जब आपकी ये वैल्यू होगी तो सेम वैल्यू आप नीचे पीछे पेज पे ले सकते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है कॉट इनवर्स 1 प्लस में cos थीटा अपॉन में आपकी वैल्यू sin थीटा के बराबर। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाने, देखिए सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर, और आपका sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। जो फॉर्मूले हमने पीछे लगाए थे क्वेश्चन में, उसी फॉर्मूले के थ्रू हम इनको सॉल्व कर देते हैं। y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1, और यहां पर आपके लिए 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां पर बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन में 2 sin थीटा बटे 2 एंड cos थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल,
और कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू बची y बराबर कॉट इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 अपॉन में साइन थीटा बटे 2 के बराबर। और यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कॉट थीटा के बराबर हो जाती है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैल्यू है y बराबर कॉट इनवर्स में कॉट थीटा बटे 2 से बराबर, कॉट से कॉट कैंसिल, और आपकी वैल्यू बची y बराबर थीटा बटे 2 के बराबर। अब देखिए जो आपकी थीटा की वैल्यू थी आपने शुरू में निकाली थी tan इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ पर रख दीजिए थीटा बराबर है हमारा tan इनवर्स में x के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए y बराबर 1/2 और tan इनवर्स के x। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx बराबर 1/2 और d अपॉन में dx और tan इनवर्स के x के बराबर। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है आपके पास वो हो जाता है 1/2 यहाँ पर, और यहाँ आपका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में x का होल स्क्वायर के बराबर। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, dy अपॉन dx 1/2 और 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके अब लघु में। अब जो हम अति लघु में 2 नंबर वाले जो पूछे जाते हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं आपके जो लघु क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं। और वीडियो को ज्यादा कंटिन्यू रहिए वीडियो में, और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।